बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के निकलने का ज़माना बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में जितनी भी निशानियां बताई थी वो सब पूरी हो चुकी हैं और यहूदी अपनी उसी आखिरी साजिश में लगे हैं कि किसी तरह मुसलमानों का पहला किबला मस्जिद अक्सा को गिराकर वहाँ हैकले सुलेमानी तामीर कर दिया जाए कि जिसे बनाने के बाद उसमें ये यहूदी 2000 साल पुराना वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त लाकर रखेंगे कि जिस पर वो अपने मसीहा मतलब दज्जाल को बिठाकर सारी दुनिया पर राज करेंगे। इसीलिए इजराइल आज पूरे फिलिस्तीन को मिटाने पर लगा है और इसी जंग के दौरान ही उनका खास टारगेट है कि वो मस्जिद अक्सा को गिराकर वहाँ थर्ड टेम्पल मतलब हैकले सुलेमानी को तामीर कर दें। इसके पीछे की पूरी प्लानिंग 1997 में ही यहूदियों ने एक नक्शा बनाकर कर ली थी और आज वो अपनी उसी प्लानिंग को पूरा करने जा रहे हैं। यहूदियों का मानना है कि जब तक हम अपना हैकले सुलेमानी नहीं बनाएंगे तब तक हमारा मसीहा मतलब दज्जाल नहीं आएगा और उसके बगैर हम इस दुनिया पर राज नहीं कर सकते। आज से 100 साल पहले जब हिटलर ने इसी इजरायली यहूदी को चुन चुनकर मारना शुरू किया था तो यही इजरायली बच बचकर एक नाव में सवार हुए थे और अपनी नाव पर लिख दिया था कि ए लोगों, हमारी आखिरी उम्मीद मत तोड़ना। उसी वक्त सभी देशों ने हिटलर के डर से इन इजरायलियों को अपने पास जगह देने से साफ मना कर दिया था। लेकिन आखिर में जब ये यहूदी फिलिस्तीन पहुंचे तो फिलिस्तीनी मुसलमानों ने इन पर तरस खाया और अपने यहाँ रहने के लिए एक छोटी सी जगह दे दी। लेकिन उसके बाद इन इजरायली लोगों ने वही काम किया जो उन्होंने हिंदुस्तान में किया था कि धीरे धीरे जिस कौम ने इन्हें अपने घर में रहने की जगह दी, ये उन्हीं को आपस में लड़ाकर उनके मुल्क पर नाजायज कब्जा जमाने लगे। जैसे इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करके करोड़ों हिंदुस्तानियों पर सदियों तक जुल्म ढाया, ऐसे ही ये यहूदी 1946 के बाद से फिलिस्तीन पर कब्जा जमाकर वहाँ के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने आए हैं और अब तक इन लोगों ने लाखों फिलिस्तीनियों को अपनी बंदूक का निशाना बनाकर मार डाला है। दोस्तों, मुस्लिम देश जैसे आज खामोश होकर बैठे हैं, सिर्फ बातों के अलावा उनके पास कुछ नहीं। दिन रात वो फिलिस्तीनी लोगों का खून बहता हुआ देख रहे हैं, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। लगता है ऐसे ही हालात आगे भी रहेंगे, यहाँ तक कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जुहूर होगा और फिर वो मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को लेकर इन यहूदियों से जंग लड़ेंगे। लेकिन जब यहूदियों का मसीहा दज्जाल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर गालिब आने लगेगा तो अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से जमीन पर उतारेंगे और फिर वो दज्जाल को पकड़कर कत्ल करेंगे और इन्हीं की वजह से मुसलमानों की सारी दुनिया पर एक आम हुकूमत होगी। दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जुहूर का जमाना बिल्कुल करीब आ चुका है। हदीस की किताबों और हालात को गौर से पढ़ें और अपने बड़े बड़े उलमा इकराम की माने तो शायद 3 से 4 सालों के अंदर ही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जुहूर हो जाएगा। आजकल जो फिलिस्तीन में हालात बनते जा रहे हैं और यहूदी अपना हैकले सुलेमानी बनाने की पूरी तैयारी में लगे हैं, तो अगर उन्होंने हैकले सुलेमानी तामीर कर लिया तो फिर यहूदियों के दावे के मुताबिक दज्जाल का निकलना कुछ दूर नहीं। और अगर दज्जाल निकला तो उसके कुछ ही दिनों बाद इमाम मेहदी भी मुसलमानों के सामने जाहिर हो जाएंगे और फिर एक ऐसी जंग होगी कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उस वक्त तुमको हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आएंगी। अगर एक मुस्लिम बाप के 100 लड़के होंगे तो उस जंग में से 99 लड़के कत्ल कर दिए जाएंगे। एक एक आदमी 50-50 औरतों को अकेले रखवाली करेगा क्योंकि हर खानदान के बहुत से मर्दों को उस जंग में शहीद कर दिया जाएगा। सिर्फ औरतें ही औरतें बचेंगी, यहाँ तक कि 50 औरतों की रखवाली करने वाला सिर्फ एक ही मर्द होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ए लोगों, जब दज्जाल निकलेगा तो उस वक्त तुम सब खुरासान के काले झंडे निकलने का इंतजार करना। याद रखना, उस वक्त मेरी औलादों में से एक इंसान पैदा होगा कि जिसका नाम मेरे नाम पर मोहम्मद होगा, उसके बाप का नाम अब्दुल्ला और उसकी माँ का नाम आमना होगा। वो खुरासान की तरफ से काले झंडे लेकर निकलने वाले लश्कर की क़यादत करेगा, तुम उसका इंतजार करना। वो दज्जाल से जंग लड़ेगा। दोस्तों, ये इशारा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जिस वक्त दज्जाल से पहली जंग लड़ रहे होंगे, उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर दिमशक की जमा मस्जिद के एक मीनार पर नाजिल होंगे और फिर दज्जाल को ढूंढकर उसे कत्ल करेंगे। दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को खुद नहीं पता होगा कि मैं वही मेहदी हूँ कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। उस मुसीबत के वक्त में वही इंसान तमाम मुसलमानों को काफिरों के जुल्म से बचाएगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की एक एक शिफ्त बयान कर दी कि उनका चेहरा कैसा होगा, उनकी दाढ़ी कैसी होगी
उनके बाप का क्या नाम होगा, उनकी माँ का क्या नाम होगा। और जिस वक्त 40 मुल्कों के उलमा इकराम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को ढूंढने निकलेंगे तो वो उस वक्त काबे का तवाफ कर रहे होंगे और उनकी उम्र भी उस वक्त 40 बरस की होगी, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 40 बरस की उम्र में पहली वही आई थी और तभी आपने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया था। हदीस में जो आता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम खुरासान के काले झंडे वाले लश्कर के साथ निकलेंगे और सबसे पहली जंग दज्जाल के साथ लड़ेंगे। तो इससे तो साफ मालूम होता है कि दज्जाल पहले निकलेगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर बाद में होगा। दज्जाल जैसे ही निकलेगा तो वो सबसे पहले पूरी दुनिया का खाना पानी अपने कंट्रोल में करेगा और लोगों को एक एक दाने के लिए तरसा देगा। अब जो भी दज्जाल को अपना खुदा मान लेगा तो वो उसे पानी खाना सब कुछ दे देगा, लेकिन जो उसका इनकार करेगा तो वो उसे भूख व प्यास में तड़पता छोड़ देगा। यहाँ तक कि रिवायतों से मालूम होता है कि जिस वक्त दज्जाल आएगा उस वक्त लोग 2-2, 3-3 महीने के भूखे प्यासे होंगे और भूख व प्यास की शिद्दत की वजह से जमीन को चाट रहे होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम धीरे धीरे इलाकों को फतह करते जाएंगे, लेकिन दज्जाल उनके लश्कर से दूर भागेगा। एक सुबह दिमशक की जमा मस्जिद में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम फजर की नमाज पढ़ाने जा रहे होंगे कि अचानक एक जोर की आवाज गूंजेगी तो सभी मुसलमान डरकर बाहर निकल आएंगे, आसमान की तरफ देखने लगेंगे तो उन्हें एक सफेद बादल धीरे धीरे जमीन की तरफ उतरता हुआ नजर आएगा और फिर अचानक सभी मुसलमान अपनी आंखों से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को 2 फरिश्तों के कंधे पर हाथ रखे दिमशक की जमा मस्जिद के एक बड़े मीनारे पर उतरते हुए नजर आएंगे। वो फरिश्ते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उस मीनारे पर उतारकर वापस चले जाएंगे। अब दुनिया में आने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी असबाब के साथ वाबस्ता हो जाएंगे। इसीलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इशारा करेंगे कि सीढ़ी लाओ ताकि मैं इस मीनारे से नीचे उतरूं, तो जल्दी से सीढ़ी का इंतजाम किया जाएगा और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मीनारे से उतरकर मस्जिद में तशरीफ लाएंगे। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप फजर की नमाज पढ़ाएं, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि नहीं, इस उम्मत का एक एक बंदा इमाम है, इसीलिए ये नमाज आप ही पढ़ाओ। और फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर फजर की नमाज पढ़ाएंगे। नमाज के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की निगरानी में मुसलमानों का लश्कर तैयार किया जाएगा और फिर ये सारा लश्कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में दज्जाल को कत्ल करने के लिए निकलेगा। दज्जाल को खबर हो जाएगी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आ चुके हैं और अब मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है, तो वो सारी दुनिया में दनाता फिरेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से दूर भागेगा। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे इस वक्त इजराइल में मौजूद एक जगह मुकामे लूत पर पकड़ लेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ दज्जाल के सामने खड़े होंगे तो दज्जाली लश्कर में यहूदी अपने मसीहा दज्जाल को बचाने के लिए मुसलमानों के साथ जंग शुरू कर देंगे और उस वक्त एक बड़ी खूनरेज जंग होगी, लेकिन इस जंग में मुसलमानों की जीत होगी और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथों से मुकामे लूत पर दज्जाल को कत्ल करेंगे। दज्जाल को कत्ल करने के बाद सारी जमीन पर इस्लामी हुकूमत का बोलबाला होगा। दोस्तों, दज्जाल इस जमीन पर पूरे 40 साल तक लोगों को गुमराह करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल आएगा तो उस वक्त एक दिन 1 साल के बराबर होगा और फिर दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और फिर तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। उसके बाद सभी दिन आम दिनों की तरह होंगे। तो इस तरह पूरे 40 साल तक दज्जाल इस जमीन पर हुकूमत करेगा और यहूदी उसकी क़यादत में मुसलमानों पर बेहद जुल्म ढाएंगे। लेकिन आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल का खात्मा करेंगे और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके बाद 7 साल तक जमीन पर मुसलमानों के खलीफा बनकर हुकूमत करेंगे और उन 7 सालों में इस कदर अल्लाह की तरफ से बरकतें होंगी कि रिवायतों से मालूम होता है कि एक सेब 10 लोगों का पेट भरने के लिए काफी होगा। एक बकरी का गोश्त पूरे शहर के लिए काफी हो जाएगा और हर तरफ फल व खेतों की पैदावार बढ़ जाएगी। दोस्तों, आजकल के हालात देखते हुए लगता नहीं कि अब वो वक्त दूर बचा है, क्योंकि हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम व दज्जाल के निकलने के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी निशानियां बताई हैं वो सब पूरी होती नजर आ रही हैं। यहूदी दिन रात इसी कोशिश में है कि वो किस तरह हैकले सुलेमानी को तामीर करके अपने असली खुदा दज्जाल को इस दुनिया में ला सके। इसीलिए आजकल इजराइल पूरे फिलिस्तीन को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो अभी तक की खबरों के मुताबिक गाजा पूरी तरह तबाह हो चुका है। हजारों मुसलमान मारे जा चुके हैं और यहूदियों ने पूरे गाजा पर कब्जा जमाकर 30 लाख से ज्यादा मुसलमानों को 1 महीने के अंदर अंदर
ختم کرنے کی پلاننگ بنا لی ہے۔ دوستو، اگر اسرائیل اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا اور سبھی 57 مسلمان دیش تماشا بن کر معصوم فلسطینیوں کو اسی طرح قتل ہوتا دیکھتے رہے، تو وہ وقت دور نہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد ہمیں دل کو چیر دینے والی ایک خبر بھی سننے کو مل جائے گی کہ اسرائیل نے مسجد اقصی کو گرا کر وہاں سائیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ان مسلم دیشوں کو ذرا سا شرم کا پانی پلا دے کہ انہیں بھی احساس ہو کہ اس وقت مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد اقصی کی کیسی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ السلام علیکم۔